फ्रैक्शन चल रहा था ना? जी सर। हाँ, रिफ्रैक्शन तो ग्लास लैब हो गया था ना? अब देखो, अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पेज नंबर 174 पे है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट लॉ है दैट इज सिमिलर टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सिमिलर हैं लगभग। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए लॉ लिखा भी हुआ है बुक में, पेज नंबर 170 पे ऊपर साइड सबसे टॉप पे। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपस में बात मत कीजिए, कंसंट्रेट हियर। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ है रिफ्रैक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, जो दो मीडियम्स हैं, जैसे एयर ग्लास है तो ये दो मीडियम्स हैं, दो मीडियम को जो सेपरेट करती है सरफेस, उस सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर बहुत लंबा लग रहा हो तो यहाँ पे आप केवल इतना भी लिख सकते हैं, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी लिख सकते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अलग से भी ये पूछा जाता है एज स्नेल्स लॉ। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, SNELL, स्नेल। इन्होंने ही ये लॉ दिया था, इसलिए इस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो कभी कभी व्हाट इज स्नेल्स लॉ करके भी पूछ लेता है। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? हेलो, सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? हमने देखा था अभी मॉर्निंग की क्लास में, क्लास लैब में जब रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों बराबर नहीं थे। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ वेर इक्वल। बट यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होता, क्योंकि लाइट बेंड करती है, मुड़ती है, ठीक है। बट यहां पे क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, ठीक है। साइन या कॉस या टैन या कॉट, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या है? हाँ हेलो, कुछ पूछना है? बीच में आवाज आ रही है। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बात कर रहा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant for the light of a given color and for the given pair of media। और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो जब आप ये लिखेंगे तो चाहे तो स्नेल्स लॉ हेडिंग डाल करके सेकेंड लॉ के तौर पे आप लिख लीजिएगा। और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज called the refractive index। This constant value is called the refractive index। refractive index होगी किसका? refractive index of the second medium। second medium कौन सा? लाइट रे जहां से जिस मीडियम में जा रही है, जैसे एयर से अगर ग्लास में जा रही है, और उस सरफेस से हम अगर ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम मींस जिस मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वैल्यू होती है जो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे अगला टॉपिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तो ये अभी जो स्नेल्स लॉ में बताया हुआ है कि अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है तब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, यानी कि ग्लास। अगर हम एयर टू ग्लास अगर बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है तो इस पार्ट से नहीं पूछता है, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से आपको ये नहीं पता है, लेकिन मे बी सैंपल पेपर्स वगैरह में कहीं कहीं दिया हो, तो मैं बात कर रहा हूँ इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये भी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली डेफिनेशन पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हर मीडियम में क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, so refractive index is the value which depends on the speed of light in the medium। पहली चीज, स्पीड, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एक कांस्टेंट वैल्यू है, एयर या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू वो भी आप नोट कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दैट इज इक्वल टू, किसी को पता है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम? सर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10। हाँ ठीक है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। हुआ तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती रहती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम डिनोट करते हैं विद सिंबल एन, एन। ठीक है, कभी कभी उसको दूसरे बुक्स में आप म्यू एक एन की तरह ही सिंबल बनता है, बट यहाँ पे एन से डिनोट किया हुआ है, एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज सिंबल फॉर इंडेक्स जो होता है वो रिलेटिव वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम n12 लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिगर 10.11 और इसके बगल में दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं 10.5 एंड 10.6। ठीक है, तो 10.5 ये क्या लिखा हुआ है, n21। n21 को हम पढ़ते कैसे हैं, n इज द सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो n21 को जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के ऊपर पैराग्राफ में थर्ड लाइन में आपको लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय, जो लिखा हुआ है यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज गिवन बाय
the speed of light in medium. So this is refractive index. मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ये इस पे। देखिए ये जो यहाँ पे आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अंडरलाइन पोर्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू is given by the ratio of speed of light in 1 and the speed of light in medium 2. ये रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसका? मीडियम 1। यानी कि हम ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट, जो यहाँ पे फॉर्मूला है N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जब हम ये आपको ध्यान देना होता है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यहाँ पे निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो न्यूमरेटर में उस स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो N21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसी से हम ये सेंटेंस फॉर्म करके डिफाइन भी करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मीडियम 1 और मीडियम 2 ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एयर और ग्लास दिया हुआ है, बट दिस मीडियम कैन बी चेंज्ड, कोई भी मीडियम हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है? अगर हम ये ग्लास स्लैब को अगर हम पानी में रखें तो एक मीडियम वाटर हो सकता है, दूसरा मीडियम ग्लास हो सकता है। तो इसीलिए ये जनरल एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन हुआ है N21। अगर इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये मीडियम 2 की जगह ग्लास रखें और मीडियम 1 अगर एयर है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पढ़ेंगे आप, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप डिफाइन करेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेसिस डिफाइन करेंगे, यही डिफिनेशन लिखेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है यहाँ पे, उसी के ऊपर पैराग्राफ में यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, और यहीं पे एक और टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अंडरलाइन पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट एयर और वैक्यूम अगर होता है तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ देखिए डिफाइन किया हुआ है, इफ मीडियम 1 इज फॉर एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of the medium. इसको दूसरी define कर सकते हैं, absolute refractive index of a medium is defined as refractive index of the medium with respect to air or vacuum. Clear? Absolute refractive index of a medium is defined as मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the refractive index of the medium with respect to air or vacuum. Clear? और इसका फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा, ठीक है, NM यानी कि क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, विद कुछ दिया है, इसका मतलब आप अंडरस्टूड है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M मतलब मीडियम, कुछ नहीं आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एयर और वैक्यूम। सो ये इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि सेकेंड मीडियम क्या है, एयर है, और कौन स्पीड, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन, अभी हमने को बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, C से डिनोट करते हैं, अपॉन, अगर लाइट इन मीडियम V है तो ये V हो गया, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू C बाई V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे लिख भी रहा है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ टेबल में अलग अलग मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर का, आइस वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज क्वार्ट्ज, अलग अलग, इधर भी राइट साइड में। ठीक है, डायमंड का 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये जरूरी है, और इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जनरली से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो आपको यही फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आता है। जैसे अगर पीछे सुनने जा रहा हूँ, आप पीछे आप देखेंगे पेज नंबर 76 पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस्तेमाल कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, आपको पता है डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन डायमंड एन। सर एक बार और बताइए, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वाला। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है 2.42। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज इक्वल टू C बाई V वाला। C आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकल जाएगा। पहली चीज, वो तो न्यूमेरिकली वो वैल्यू अगर पूछ रहा है तो वो पता चल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, आप जो डिफिनेशन आपने डिफिनेशन आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखा है, जैसे वही की स्पीड ऑफ लाइट इन, ये वाला जो मैं अभी देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ मीडियम क्या दिया हुआ है, डायमंड, तो मीडियम की जगह आप डायमंड अगर रखेंगे, ठीक है, और इससे इसका मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, अगर पूछा तो वो वैसे निकाल लेंगे आप वैल्यू रख के, जैसे मैंने बताया। लेकिन इस स्टेटमेंट का मीनिंग पूछ रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। यही तो हो रहा है ना, ये वैल्यू की भी है 2.42, ये वैल्यू दी है 2.42। तो 2.42 क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द
स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये मीडियम क्या है, डायमंड, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 इज इक्वल टू 2.42, ये उस स्टेटमेंट का मतलब होगा। और उसी से अगर आप वैल्यू कभी कभी पूछ ले कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना है, तो वैल्यू भी बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी फॉर्मूला में रख के कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, वही मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उस तरीके से आप डिफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उसी बेसिस पे जनरल एक व्यू जो है उसी को लेकर के ज्वाइन करेंगे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब दे तो मीडियम 1 मीडियम 2 कुछ भी दे सकता है, तो उसके हिसाब से उस फॉर्मूले में वो मीडियम वो रख सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू रखेंगे। क्या क्या अब इसमें अगर किसी को कुछ परेशानी हो तो आप पूछिए, क्योंकि इसके बाद फिर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, जब लेंसेज में रिफ्रैक्शन का है टॉपिक, तो वो एक अलग टॉपिक होगा, वो थोड़ा सा लंबा टाइम जाएगा। इस वाले पोर्शन से अगर किसी कुछ प्रॉब्लम हो बताइए। इस वाले पोर्शन से रिफ्रैक्टिव कुछ पूछना है इसमें? चलो नहीं पूछना है। अब देखिए मंडे को आपका टेस्ट है, कल तो सेकंड सैटरडे है तो क्लास होगी, ठीक है। तो इस बीच में अगर प्रॉब्लम होगी तो साइंस वाले ग्रुप में आप डिस्कस करिएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ बता। हाँ सर कल क्लास है नहीं, कल क्लास नहीं होगी, सेकंड सैटरडे है ना, छुट्टी है, तो कल क्लास नहीं होगी। परसों संडे उस भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। मंडे को क्लास होगी, लेकिन पहले एग्जाम है, मंडे का शेड्यूल है ना, साइंस का पेपर है 7:30 पे ना सर। हाँ 7:30 पे, ठीक है। तो सर उस दिन ओरल होता, उसी दिन उस क्लास लेंगे, उस बीच में ले लेंगे। पहले वो रिटन टेस्ट सा भेजेगा, और वो रिटन टेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप पेपर पे वो हाँ सर मतलब नॉर्मल आप क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो हमने तो रीसेंड करना है लिखकर। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे डालूंगा, ठीक है। यस सर। वो नहीं मिल रहा है वो वाला, वही जो हाँ नहीं मिल रहा है, मिला ही नहीं आपको कि मिला ही नहीं है। हाँ बता दें तो हाँ, तो फिर वो टेस्ट जो होगा तो मैं व्हाट्सएप पे उसे बता दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं जो लूंगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, ठीक है। चारों क्लास के क्वेश्चन पेपर पढ़ के आप एक कॉपी में, चाहे तो फेयर कॉपी है उसी भी एक पेज पे या 2 पेज पे लिख लीजिए वही, ठीक है। फेयर कॉपी पे कर लेंगे बढ़िया रहेगा, वो पढ़ा भी रहेगा क्वेश्चन आंसर। तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन फिर नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखने हैं। ओके सर। जब आप जिस पेपर पे आप करेंगे सॉल्व, वो केवल आंसर लिखेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर केवल आपको लिखना है। और आंसर लिख के मोस्ट प्रॉब्ली अगर एक पेज में हो जाए तो एक ही पेज पे उसको फोटो क्लिक करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब ग्रुप में नहीं डालना है, ठीक है ना। पर्सनल मैं उसमें क्लियरली बता दूंगा। वैसे तो मैं सोच रहा था गूगल फॉर्म पे अगर बन जाए तो वो बेटर है, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो इसी प्रकार से करना है मोस्ट प्रॉब्ली। 99% ऐसे ही चलेगा अभी, क्योंकि गूगल फॉर्म वाला अब कैसे होता है। तो आपको वो क्लिक करके फोटो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप पे नहीं डालना है, ग्रुप पे डालेंगे तो सबको पता चलेगा आंसर। यस सर। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजना है, ठीक है। और वो चेक करके फिर मैं मार्क्स दूंगा। सर पीडीएफ बना के भेजना कि ऐसे ही? पीडीएफ बना के ऐसे ही, या फोटो क्लिक करके फोटो भेज दो ना, पीडीएफ क्या बताते।
उस पर अगर बड़ा पेज लेंगे 1 पन्ने में हो जाएगा, बहुत ज्यादा 2 पेज में जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर वाले हैं तो एक एक लाइन में हो जाएंगे। 1 नंबर वाले 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर वाले होंगे, फिर 3 नंबर वाले होंगे। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 पेज में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फोटो क्लिक करके आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सही, ठीक है। Okay. फिर क्लास